नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 4 लाख कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में हुई सबसे ज्यादा लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के अब तक 14,210 केस। बीते रोज 381 नए मामले आए सामने, 9 की हुई मौत। और खालिस्तान समर्थक के रिकॉर्डिंग टेलीफोन संदेश पर डीजीपी सख्त, कहा शांति और भाईचारा बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। अभी तक इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कि क्या क्या मुद्दों पर बात कर सकते हैं। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि माना जा रहा है कि कोरोना संकट से जुड़े मुद्दों पर ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा चीन भारत तनाव के ऊपर प्रधानमंत्री कुछ कह सकते हैं। पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देने वाला ट्वीट किया गया है कि जिसमें सूचना दी गई है कि आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम देश को संबोधित करेंगे। आपको यह भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले एक अहम कदम भारत सरकार ने लिया है और कल 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध कर दिया है और इसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसी बड़ी बड़ी चाइनीज ऐप शामिल हैं। इनमें आईटी एक्ट 2000 के तहत बैन किया गया है। इसके अलावा आज भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की तीसरे दौर की वार्ता भी है। इसमें दोनों देश एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी खबर है कि हिंद महासागर में भारत ने सर्विलांस बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इसे एक तरह का संदेश देने की कोशिश है चीन को कि भारत अपनी सरहद पर पूरी तरीके से सतर्क है। तो वहीं चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। हर दिन करीब 1.5 लाख नए लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ 4 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार जा चुकी है। हालांकि 56 लाख से ज्यादा लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से सामने आ रहे हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 72 लाख से ज्यादा है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यहां पर अब तक 26 लाख 80 हजार लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1 लाख 28 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं ब्राजील में भी अब लगातार कोरोना वायरस का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर अमेरिका से ज्यादा केस और मौत दर्ज की जा रही हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कुल 25,000 नए मामले सामने आए हैं और 727 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में अब तक 5,49,048 लोग कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 16,487 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,20,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,516 नए मामले सामने आए हैं और 375 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 24 घंटे में 381 नए मरीजों के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 14,210 पहुंच चुका है। 9 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत भी पिछले 24 घंटे के दौरान हो चुकी है। आपको बता दें कि 75 की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। इनमें से 58 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे हैं, तो वहीं 17 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सोमवार को 585 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 66% के पार जा चुका है, तो डबलिंग रेट 15 दिन पर पहुंच चुका है। यही नहीं, पॉजिटिव रेट में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। 18 जिलों में 381 नए मामलों के संक्रमितों की संख्या 14,000 के पास पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें से 9,502 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 4,700
61 हो चुकी है। नए मामलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 134 संक्रमित मिले हैं, तो गुरुग्राम में 102, रेवाड़ी में 31, करनाल और पानीपत में 18-18, सोनीपत में 13, फतेहाबाद में 12, कैथल और झज्जर में 9-9, सिरसा में 7, नूह और अम्बाला में 5-5, हिसार और रोहतक में 4-4, जींद और नारनौल में 3-3 और पलवल कुरुक्षेत्र में 2-2 मरीज मिले हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में रोहतक में भी कोरोना संक्रमित लगातार मिल रहे हैं। रोहतक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 संक्रमित रोहतक के कैंप इलाके से सामने आए हैं। ये दोनों मामले संक्रमितों के सैंपल टेस्ट के लिए दिए गए थे और अब उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तमाम सावधानियों के साथ दोनों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। कैंप फिर कोरोना संक्रमित मिलने के बाद एक बार फिर लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं उपायुक्त RS वर्मा लगातार लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने न्यूयॉर्क स्थित खालिस्तान ग्रुप द सिख फॉर जस्टिस समर्थक द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए रिकॉर्डेड टेलीफोन संदेश का बड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि गुरप्तवंत सिंह पन्नू के रूप में पहचाने गए एक न्यूयॉर्क स्थित नागरिक ने राज्य के लोगों को रिकॉर्डेड किए गए टेलीफोन संदेश भेजे, जिसमें दावा किया गया है कि हरियाणा के लोग हमेशा पंजाब और सिखों के हितों के खिलाफ खड़े हैं। उपरोक्त व्यक्ति ने जानबूझकर शरारती और असंतुलित जानकारी फैलाने की कोशिश करते हुए दोनों राज्यों के लोगों के बीच शांति और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। उसके द्वारा शांति भंग करने के लिए किए गए किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के कृत्यों में लिप्त पाए जाने वालों को दंडित करने के लिए कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए निपटा जाएगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देश अनुसार पराजी चौक पर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने मौजूद रहकर नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पहली बार दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो चुका है, जबकि डीजल 80 रुपए 40 पैसे और पेट्रोल 80 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। गर्ग ने कहा कि 7 जून से तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है, जबकि देश में काम धंधे ठप पड़े हैं और सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी भरकम बढ़ोतरी कर जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण देश और प्रदेश में हर जरूरी सामान महंगा हो चुका है और सब्जियां पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। यहां तक कि देश में महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी की मार किसान, उद्योगपति और आम जनता पर पड़ रही है, जबकि खेती और उद्योग में सबसे ज्यादा डीजल पर निर्भर हैं। केंद्र सरकार ने 5 मई को पेट्रोल पर 2 रुपए स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और 8 रुपए रोड सेस, जो कुल मिलाकर 10 रुपए है, और इसी तरह डीजल पर 5 रुपए स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और 8 रुपए रोड सेस, जो कुल मिलाकर 13 रुपए। और हरियाणा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर हरियाणा में पहले 2 गुना वेट लगाकर एक बार फिर जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी के ऊपर धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के ऊपर भी प्रदर्शन हुआ है 10 से 12 बजे तक का, और आगे भी ये जिला मुख्यालय पर जिला स्तर का प्रदर्शन था। आगे ब्लॉक स्तर पर और विधानसभा क्षेत्र का भी प्रदर्शन होगा। बेहताशा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर महंगाई बढ़ी है। आम जरूरत का सामान, खाद्य वस्तु, ट्रांसपोर्ट, सब्जियाँ महंगी हो चुकी है और केंद्र सरकार टैक्स पे टैक्स लगाकर पेट्रोल व डीजल रेट बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने में लगी हुई है।
नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर नगर परिषद अंबाला के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसमें जिला प्रधान राजेंद्र एवं राज्य प्रधान सेवाराम भी मौजूद रहे। शामिल आपको बता दें कि कर्मचारियों ने 2 दिन की सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इस बारे में राज्य प्रधान सेवाराम का कहना है कि आज पूरे हरियाणा के नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर नगर परिषद के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जल्द ही हमारी मांगों को ना माना तो हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। वहीं नगर पालिका सचिव राजेश का कहना है कि कर्मचारियों ने पहले से ही कहा हुआ है कि हरियाणा में अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे। बावजूद इसके सरकार ने अब तक उनकी मांगों को नहीं माना है। नेताओं की वार्तालाप हुई, जिसके अंदर उन मांगों के ऊपर कुछ एक मांगों पे हमारे पत्र जारी हुए और कुछ एक मांगे ऐसी रह गई है जो बड़ी ही अहम मांगे थी और उनके पत्र आज तक जारी नहीं किए गए। इनकी हड़ताल इनको नहीं करनी चाहिए और इस महामारी को देखते हुए इनको स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं मान रहे हैं, अगर ये लीव पे जा रहे हैं तो हायर अथॉरिटी को बता दीजिए। कुछ मांगों को इनकी चल रही है, ऊपर लेवल पे जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश आएंगे उनकी अनुपालना की जाएगी। यमुनानगर के स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि 25 किलो 50 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को बाइक समेत गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रामपुर कंबोइया के जुल्फकार को पकड़ा गया है, जो कि गांव में ही ऑटो रिपेयर सेंटर चलाता है। वहीं स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति से इससे बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। वहीं कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं इसका पता लगा सके। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट के इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने बताया कि इसके तार राजस्थान से जुड़े हैं। पकड़े गए व्यक्ति का नाम जुल्फकार है, जो कि रामपुर कंबोइया का रहने वाला है और गांव में ऑटो रिपेयर की दुकान है। इससे पहले इसकी क्या गतिविधियां रही और कहां से ये नशा लाता है, इसके लिए इसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके और नशा तस्करी की ये चैन तोड़ी जा सके। पोस्ट बेचने का काम करता है और आज वो अपनी मोटरसाइकिल पर चुराना पोस्ट लेकर आएगा। जो मुलाजमों ने इसी आधार पर नाकाबंदी शुरू करी और नाकाबंदी के दौरान जुल्फकार को एक मोटरसाइकिल सहित 25 किलो भुक्की के साथ गिरफ्तार किया और मौका पर नायब तहसीलदार बिलासपुर को बुलाया, जिसके सामने तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान ये सारी प्रक्रिया की। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।